हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, स्टिचिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। ये हमारा नाप का ब्लाउज है, तो इस तरह से शोल्डर पर टेप रखकर पहले इसकी लंबाई हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई हमारी देखिए 13.5 इंच की है। अब साइड पार्ट की लंबाई भी देख लेते हैं, तो ये हमारा 11.25 इंच पर आ रहा है। अब गले की लंबाई चेक कर लेते हैं। यहाँ से शोल्डर पर टेप रख कर नापना है, तो यहाँ पर 5 इंच हमारे गले की लंबाई है और यहाँ से 3.25 इंच पर इसकी लंबाई है। अब कटोरी को इस तरह से नाप लेंगे तो ये 5 इंच पर आ रहा है। 20 से नाप करके देख लेंगे तो ये हमारा लगभग 6 इंच पर आ रहा है। और नीचे से यहाँ पर कटोरी जो है हमारी एक साइड की छोटी और बड़ी है, तो इसको हम सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कटोरी की चौड़ाई 6 इंच पर रखनी है। अब कटोरी की यहाँ पर लंबाई भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से कटोरी की लंबाई देखिए 7 इंच पर है। अब ये ब्लाउज हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से कटिंग कर रखी है कटोरी और कटोरी के साइड पार्ट की, तो इसका हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4.25 इंच पर हमने नापा था पहले नाप के ब्लाउज में, तो यहाँ पर 4.25 इंच लेना है। और साइड पार्ट की लंबाई जो है 11.25 इंच पर थी, तो यहाँ पर 1.5 इंच ऐड करके लेना है। तो 12.25 इंच पर यहाँ पर साइड पार्ट की लंबाई रखनी है, जो कि आधा इंच नीचे से कट के निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से 5 इंच पर कटोरी आएगी और यहाँ से मेजर कर लेना है। तो 8.5 इंच हमारा चेस्ट है और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रहेगा। नीचे से यहाँ पर 2.5 इंच लेना है, जो कि सिलने के बाद 2 इंच पर आएगा। और यहाँ पर 2 इंच नीचे से भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रहेगा। सिलाई लगाने के बाद आर्म होल की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर अब कटोरी का मेजरमेंट देख लेते हैं। ऊपर की साइड से कटोरी की चौड़ाई 5 इंच पर थी, तो यहाँ पर 5.5 इंच लेना है। 20 से 7 इंच था, तो यहाँ पर 1 इंच ऐड करके 8 इंच लेना है। नीचे से कटोरी की चौड़ाई 6 इंच पर रखेंगे, तो यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि कटोरी की टोटल चौड़ाई यहाँ पर 9 इंच रखना है। और कटोरी की लंबाई भी यहाँ पर देख लेते हैं। 7 इंच पर कटोरी की लंबाई थी, तो यहाँ पर 1.5 इंच ऐड करके 8.5 इंच पर टोटल कटोरी की लंबाई रहेगी। अब उसके बाद अस्तर के साथ हमें मेन फैब्रिक को यहाँ पर सिलाई करके अटैच करना है। तो पहले कटोरी के दोनों पार्ट को आमने सामने रख लेंगे इस तरह से, और मेन फैब्रिक को सीधा करके ऊपर की साइड रख लेंगे। अब इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों में चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो पहले साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सल निकाल कर अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड सिलाई नहीं लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद कपड़ा हमारा सिकुड़ जाता है, तो इसको हमें चटका लेना है। इस तरह से खींचकर बराबर कर लेना है। अब उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे। तो सभी तरफ से इसी तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। दूसरी साइड की कटोरी में भी इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड की कटोरी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब उसके बाद साइड पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले अस्तर फैब्रिक को इस तरह से आमने सामने रख लेना है और उसके बाद मेन फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर सीधा रखेंगे। अब उसके बाद पलटकर अस्तर की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से जमाने के बाद अब सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कंधे से शुरू करेंगे और इसके बाद यहाँ से सिलाई लगाकर नीचे की साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ साइड पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे सल निकालते हुए, और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा दोनों साइड पार्ट की सिलाई भी हो चुकी है। अब इस पर हमें कटोरी को अटैच करना है। तो यहाँ पर कटोरी एक साइड की कटोरी मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी।
तो यहाँ पर देखिए साइड का पार्ट सीधा रहेगा और कटोरी के कपड़े को हमें उल्टा रखना है और इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे और आधा इंच का मार्जिन देकर इस तरह से हल्का सा खिंचाव देकर सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते वक्त इसे बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ना है और ना ही ज़्यादा खींचना है। और पलटने के बाद यहाँ पर नाखून से प्रेस कर लेंगे और दोबारा से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर पक्की सिलाई एक बार फिर से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा कटोरी इस पर जॉइंट हो चुका है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा है वो बाद में कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर साइड में सिलाई लगाने के बाद देखिए कटोरी के कपड़े को इस तरह से हमें मोड़ कर रखना है। तो यहाँ पर बराबर से रख लेंगे और हाथ से इस तरह से अच्छे से प्रेस करने के बाद तिरछा यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ से हमें कटोरी को नापना है। तो नीचे से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद तिरछे में यहाँ पर लाइन खींच लेना है। उसके बाद इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अब सिलाई लगाने के बाद कटोरी को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद फिर से इसे नाप कर देखेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर पर टेप रखकर देखिए नाप में हमने 11.25 इंच यहाँ पर साइड का पार्ट नापा था। तो यहाँ पर 12.25 इंच लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर जो 1.5 इंच हमने ज़्यादा लिया था उसमें से आधा इंच यहाँ पर कटिंग होके निकल जाएगा। तो इस तरह से चौक से मार्किंग कर लेना है और तिरछा यहाँ से कटोरी की साइड से भी मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से यहाँ पर 0.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है। तो 0.25 इंच ऊपर से इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। उसके बाद जो हमने शेप दिया है उसी के ऊपर कटिंग करके यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ से भी इसे कटिंग कर लेंगे। अब आधा इंच ऊपर से हम कटोरी को नाप कर देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, क्योंकि यहीं से हमें योक पट्टी ज्वाइन करना है। तो ये हमारा 7 इंच पर आ रहा है, यानी कि कटोरी हमारी थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट की सिलाई लगा लेना है। इस तरह से 2 पॉइंट पर निशान लगाकर फिर से यहाँ पर तिरछा सिलाई लगा लेंगे। अब खोलकर इसे फिर से नाप कर देखना है। तो ये हमारा 6.5 इंच आना चाहिए, जो कि बटन पट्टी लगने के बाद सिलाई में यहाँ पर 6 इंच परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अब कटोरी हमारी परफेक्ट है। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी कटोरी को ज्वाइन कर लेना है और मेजर करके इसी तरह से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी साइड की भी कटोरी यहाँ पर ज्वाइन कर ली है और नाप कर कटिंग भी कर ली है। तो अभी हम इसमें योक पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर योक पट्टी का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये हमारा योक पट्टी जो है हमारा 3.25 इंच पर चाहिए हमको। तो 3.25 इंच लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस साइड से हमें 3.25 चाहिए, तो यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों साइड से 1-1 इंच ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर फैब्रिक को रखना है और उसके बाद आधा इंच का मार्जिन देकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब अस्तर को पलटकर इसी के ऊपर प्रेस सिलाई लगाएंगे, ताकि कपड़ा जो है वो अच्छे से नीचे की साइड पलट जाए। अब उसके बाद अस्तर फैब्रिक को पीछे की साइड पलटकर इसके ऊपर फिर से ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे हम। तो इसी तरह से दूसरे साइड का योक पट्टी भी सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कटोरी के साथ योक पट्टी को हमें नीचे की साइड रखना है और यहाँ पर कटोरी और साइड का पार्ट जो है देखिए उल्टा है और योक पट्टी को भी नीचे से उल्टा रखना है और आधा इंच का मार्जिन देकर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो अब सीधे की साइड से इस तरह से रखकर पलट लेंगे और जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है वो नीचे की साइड रहेगा और योक पट्टी के ऊपर इस तरह से ऊपर की साइड हम फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ से थोड़ा तिरछा है, उसे सीधा कर लेंगे काट के। तो इस तरह से मैंने एक साइड योक पट्टी ज्वाइन कर ली है, दूसरे साइड भी हमें योक पट्टी इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर देखिए दूसरी साइड मैंने जेब अटैच किया है। अगर इसकी वीडियो आपको देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोनों पार्ट पर अब हम काज और बटन पट्टी लगाएंगे, तो इसको भी हटा लेते हैं।
तो बटन पट्टी में हमें मेन कपड़ा और अस्तर कपड़ा दोनों कपड़ा यहाँ पर चिपका लेना है, और काज पट्टी के लिए यहाँ पर सिर्फ हमें अस्तर का कपड़ा चाहिए। तो बटन पट्टी 2.5 इंच की चौड़ाई पे रहेगी और काज पट्टी 2 इंच की चौड़ाई पर रहेगी। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट पर बटन पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर कपड़े को उल्टा रख लेना है और बटन पट्टी को भी उल्टा रख लेंगे। आधा इंच हमें ऊपर की साइड निकाल लेना है कपड़े को मोड़ने के लिए, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन देकर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए सीधे की साइड कपड़े को रख लेना है और आधा इंच जो हमने छोड़ा था उसे अंदर की साइड मोड़कर यहाँ पर आधा इंच मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से आधा इंच कपड़ा मोड़कर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाया था उसी के ऊपर हमें इस तरह से मोड़कर यहाँ पर बढ़ती पट्टी लगानी है। तो बटन पट्टी जो है हमारी 1.5 से 1 इंच यहाँ पर बड़ी रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई और लगाकर मजबूत कर लेना है। तो यहाँ पर बटन पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब दूसरे पार्ट पर हमें काज पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और आधा इंच कपड़ा यहाँ से भी नीचे से निकाल लेंगे और आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर अस्तर कपड़े को अटैच कर लेंगे। अब पलटकर एक सिलाई फिर से लगा लेंगे। अब पीछे की साइड हमें कपड़े को इस तरह से पलट लेना है और एक बार पलटकर दोबारा से पलट लेना है। तो 2 बार यहाँ पर कपड़े को पलट लेना है और यहाँ पर काज पट्टी पूरी तरह से पलट जाएगी और सिलाई इस तरह से लगा लेना है। तो काज पट्टी हमारी घटती पट्टी रहती है और बटन पट्टी बढ़ती पट्टी रहती है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं दोनों पार्ट में मैंने काज और बटन पट्टी लगा ली है। फिर से यहाँ पर मेजरमेंट करके देख लेंगे। तो गला यहाँ से 5 इंच पर नाप लेंगे, आधा इंच ऊपर की साइड से छोड़ के, और यहाँ से 2.5 इंच का फैलाव आप दे सकते हैं गले में। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर नाप रही हूँ। उसके बाद यहाँ से गोल गले का शेप दे देना है और इस तरह से हमें गले की कटिंग कर लेनी है। अब दूसरे साइड से भी देखिए, पहले काज और बटन पट्टी को बराबर से रख लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकल रहा है वहाँ से मार्किंग कर लेंगे। और गले की साइड से यहाँ पर 2.5 इंच लेना है चौड़ाई, और यहाँ से भी हमें गोल गले का शेप देकर यहाँ पर गले की कटिंग कर लेनी है। तो फिर से यहाँ पर बराबर करके देख लेना है। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है गले में। तो यहाँ पर उरेप पट्टी लेनी है और डबल में रख के इस तरह से हमें गले के ऊपर सिलाई लगानी है। तो उरेप पट्टी को गले के ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे ताकि नीचे से ये हमें मोड़ते बने। उसके बाद यहाँ पर मोड़कर पाइपिंग की सिलाई लगा लेंगे। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग लग चुकी है एक साइड के गले में। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पर फिर से हमें मेजर करके देखना है। तो यहाँ पर टेप रख के देखिए 8.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रहेगा। नीचे से 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से कट करके निकाल लेंगे। और आर्म होल की साइड से हमें बाद में कटिंग करना है। तो दूसरे साइड भी इसी तरह से हमें नाप कर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट में भी कटिंग कर ली है साइड से। तो इस तरह से हमारे कटोरी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी की सिलाई हुई है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।